हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण हेयर एंड वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने एनसीईआरटी पोर्शन में 3 वीडियोस अभी तक की हैं और वो तीनों ही वीडियो चैप्टर 1 से हैं। एक चैप्टर कंप्लीट किया उसमें और सारे एनसीईआरटी बेस्ड प्लस एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस जो मुझे प्रीवियस ईयर में मिलते हैं उस टॉपिक से, तो वो भी मैं उसमें ऐड करती हूँ। अब 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री के वहीं से क्लियर होते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया, या फिर हम बात कर ले पीरियोडिक टेबल की, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट हाई वेटेज जिसका रहता है हमेशा हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। वो 10th में भी रिपीट है प्लस आपका +1 में भी, लेकिन 10th में आप उसके बेसिक्स पढ़ते हो और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वहाँ से। पीरियोडिक टेबल 10th में भी वही रहेगा, +1 में भी वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उसके जो क्वेश्चन है वो चेंज नहीं होंगे। तो मैं कहती हूँ अगर आपकी केमिस्ट्री बेसिक वीक है तो 9th-10th पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद +1 और +2 के लिए जाइए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, जो कि है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब इसमें आप जो मैटर के बारे में करेंगे, टाइप, सॉल्यूशन, कोलाइड्स एटसेट्रा, इस चैप्टर में ये सब चीज़ें हैं। और कोलाइड से जो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। चलिए फर्स्ट यहाँ पे नोट जो किया गया है, मोर देन वन काइंड ऑफ या वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। ठीक है, अगर मैटर जो है एक से ज़्यादा तरह का कोई मैटर है उसको क्या बोल देते हैं हम? मिक्सचर। ये मिक्सचर की डेफिनेशन भी आपकी यहाँ से होगी। नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। अगर ऐसे, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो ये केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। मैं आपको बताती हूँ इसका क्या क्वेश्चन हुआ है। द प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्योर सब्सटेंस में एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके वो बना होता है। ये इसका आंसर है, ये जो यहाँ पे आंसर है ये इस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। दैट केमिकल नेम ऑफ साल्ट सोडियम क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का हो जाता है NaCl2। NaCl2। नेक्स्ट, होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा, एक जैसी जिसकी आपकी वैरायटी होगी, मतलब ऐसे समझ लीजिए आप। तो हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जैसे सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, अगर वाटर में सॉल्ट हम मिल जाएगा, ठीक है, तो वो एक जैसा लगेगा। ऐसा थोड़ा ना लगेगा कि सॉल्ट आपको अलग ही दिखाई देगा वाटर में और वाटर अलग दिखाई देगा। शुगर अगर मैं वाटर में घोल दूँ तो वैसा ही होगा। वैसे ही सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, वाटर इन एल्कोहल, ये सारे एग्जाम्पल हैं होमोजिनस मिक्सचर के, और ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। हिट्रोजिनस, जिसमें आपको दोनों ही चीज़ें जिनका आपने मिक्सचर बनाया है वो अलग अलग दिखेंगी। जैसे अगर जो है वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसकी होती है, ठीक है, आयरन फिलिंग एंड सल्फर, शुगर एंड सैंड, सॉल्ट एंड सैंड, आयनाइज्ड सॉल्ट, वुड, ब्लड, वाटर एटसेट्रा, ऑयल। ठीक है, अगर मैं पानी में, वाटर में मैं मिक्स कर दूं ऑयल ड्रॉपलेट्स तो अलग ही दिखेंगी। शुगर में मैं सैंड ऐड कर दूं, ठीक है, मिट्टी में पत्थर, ये सारी चीज़ें अलग दिखती हैं, दोनों चीज़ें अलग दिख रही हैं, तो ये आपके हिट्रोजेनस मिक्सचर में आएंगे। राइट। नेक्स्ट, हु वॉज यूज टर्म एलिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, कब टर्म यूज हुई थी? 1661 में, और रॉबर्ट बॉयल ने इसको यूज किया था। नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम कॉल एलिमेंट। ऐसा प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस बोला जिसके पास एक जैसे पार्टिकल्स होंगे, वो हो गया प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस के पास क्या होगा? एक जैसी एलिमेंट होंगे उसके एटम्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल। ठीक है, अगर मेटल और मेटल का मिक्सचर है, या मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर है, समझ रहे हो? या तो यहाँ पे इसका मतलब है मेटल प्लस मेटल मिक्सचर, या मेटल प्लस नॉन मेटल का मिक्सचर, या तो ये होगा या तो यो। इन्हीं दोनों को हम क्या बोल देते हैं? अलॉय बोल देते हैं। अलॉय से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अलॉय क्या है? होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, टू और मोर मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसके ज़रूरी है, जहाँ से ब्रास का पूछा जाता है, ब्रास किसका अलॉय है, किसका मिक्सचर है? तो जिंक और कॉपर। यहाँ पे परसेंटेज भी लिखी हुई है, कई बार परसेंटेज पूछ लेते हैं ऑप्शन में, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। जिंक इसमें 30% होता है और 70% कॉपर। देखिए, ये जो अलॉय वाला क्वेश्चन है मैक्सिमम टाइम पेपर में रिपीट हुआ है, और
ये क्वेश्चन देखो 9th एनसीईआरटी से और ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ इसमें एग्जांपल मैंने एडिशनल डाले हुए हैं, ठीक है। जैसे गन मेटल का भी बहुत बार पूछा जाता है, इसमें कॉपर, निकल और जिंक होता है। 30% कॉपर, 30% निकल और 40% जिंक को आपस में मिलाया जाता है और गन मेटल बनाई जाती है। स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है आपकी, ठीक है। इसमें क्या 74% आयरन होता है और क्रोमियम इसमें 18% होता है, निकल 8% होता है। फिर वैसे ही ब्रॉन्ज, उसमें जो है कॉपर 90% होता है और टिन जो है वो 10%। आपको साइंस भी याद रखने हैं, जैसे एसएन टिन को बोल रहे हैं, कॉपर को सीयू, ये इसके जो है वो सिंबल्स होते हैं, ये निकल के लिए है, ठीक है। ये 10th में ज़्यादा डिटेल में आप इस चीज़ को पढ़ते हो जब पीरियोडिक टेबल होता है, लेकिन बेसिक आपको यहाँ पे लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जर्मन सिल्वर, इसमें जो है वो कॉपर 60% होता है, जिंक 12% होता है, ये 120 नहीं है, ब्रैकेट है, ये 20% होता है और निकल जो है वो 20% होता है, ठीक है। शोल्डर क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। लेड यूज़ होता है और टिन यूज़ होता है 50-50%, ठीक है। तो आप इनको रट लीजिए, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें एनसीईआरटी प्लस एडिशनल दोनों डाले गए हैं क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसमें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेस का। जैसे सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, एक उसमें होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। अब बेसिक सा चीज़ मैं आपको बताती हूँ, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो मान लो एक कोई कंटेनर है, इसमें आपने वाटर रखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, ये वाटर है। अब आप वाटर में ऐड कर देते हो सॉल्ट, ठीक है। आपने क्या याद ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, तो ज़्यादा अमाउंट में, मतलब ऐसी चीज़ जिसके अंदर कुछ मिक्स हो जाता है, अब सॉल्ट वाटर में मिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे वाटर जो है वो सॉल्वेंट एक्ट करता है, जो चीज़ हम उसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट। जनरली एक मतलब कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ, केमिस्ट्री को छोड़ दो, कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। और सॉल्वेंट मैक्सिमम टाइम लिक्विड होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉमन सी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। द कंपाउंड the component of the solution that is dissolved in the solvent usually present in lesser क्वांटिटी, वही चीज़ बोला कि सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में होता है यूजुअली, ठीक है, इसीलिए यूजुअली वर्ड लिखा हुआ है। आप कुछ एग्जांपल जो मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आयोडीन इन एल्कोहल, एल्कोहल में आयोडीन का मिक्सचर है, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन जो है, आयोडीन को हम किस में, आयोडीन यहाँ पे सॉल्यूट है और जो एल्कोहल है वो सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट है सोडा वाटर, सोडा वाटर मिक्सचर है गैस इन लिक्विड, ठीक है। और इसमें क्या है, सॉल्यूट होता है आपका CO2 और यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट एक्ट करता है, ठीक है। सॉल्यूशन किसका है, गैस को हमने मिक्स कर दिया हुआ है लिक्विड में। नेक्स्ट एयर, एयर क्या है, हिट्रोजीनस है, गैस इन गैस, बहुत सारी गैसेस जो है वहाँ पे होती है, जैसे ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी। यूजुअली इसकी परसेंटेज आपको याद रखनी है, 21% ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन 78% होती है, ठीक है। वैसे ही 0.03 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक्सेट्रा, राइट। ये परसेंटेज ऑफ गैसेस पे अलग वीडियो देख लेंगे कोई, वैसे ये जर्नल से क्वेश्चन है, इतना तो खैर सबको पता होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है कि सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, ठीक है, हमेशा कितने से कम होगी, 1 नैनोमीटर, अगर मीटर में दिया होगा तो 10⁻⁹, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट डू नॉट एबल टू स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। वो अगर उसमें से मान लो ये कोई सॉल्यूशन है, किसी चीज़ का सॉल्यूशन है, अगर हम यहाँ से इस पे लाइट पास करते हैं तो ये क्या करेगा, इस लाइट को स्कैटर्ड नहीं करेगा, ठीक है, स्कैटरिंग नहीं करेगा, इसकी बीम ऑफ लाइट को फैलाएगा नहीं, जिसको इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या स्टेबल होते हैं, when no more solute can be dissolved in the solution at a given temperature it is called saturated solution। now ये क्या मतलब है saturated solution का, मान लो कोई कंटेनर है, इसमें वाटर ऐड किया है,
वाटर यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेती हूँ। ये क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसमें और ऐड कर रहे हैं, क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं हम, ये क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं, इसमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। ओके, अब हमने इसमें इतना सॉल्यूट डाल दिया सॉल्वेंट में कि हम और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डाल सकते। अब ये एक ऐसा सॉल्यूशन बन चुका है जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी कि हम और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे ये चीज़ देखनी है, तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट, the amount of a solute present in the saturated solution at a given temperature। अब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसको सॉल्युबिलिटी हम बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये कुछ फॉर्मूला जो आपको न्यूमेरिकल अगर केमिस्ट्री सेक्शन में आते हैं तो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। जैसे मास परसेंटेज की मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ऐसे ही रटने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, आई मीन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। पहले मास ऑफ सोल्यूशन यूज हुआ था, यहाँ पे वॉल्यूम वर्ड है, ये चीज़ ध्यान रखना, इनटू 100। एंड नेक्स्ट and last question for this video is heterogeneous mixture in which one solute particle do not dissolve but remain suspended throughout is known as suspension। मतलब कि कोई ऐसा सॉल्वेंट है जहाँ पे आप कुछ ऐड कर रहे हो, ऐड क्या करेंगे आप, सॉल्वेंट ऐड करोगे ना, सॉरी सॉल्यूट ऐड करोगे, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करोगे तो वो उसमें पूरी तरह से घुलेगा नहीं, लेकिन बीच बीच में ऐसे उसमें क्या सस्पेंड रहेगा, मतलब बिखरा हुआ उसमें बीच बीच में रहेगा। ऐसे ऐसे इस तरीके के सॉल्यूशन को हम सस्पेंशन बोलते हैं, राइट। फिर आगे हम कोलाइड्स पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से सॉल्यूशन जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये सब चीज़ें, पार्टिकल, उनके साइज, रेंज, कौन से सस्पेंशंस बड़े होते हैं, सॉल्यूशन बड़े होते हैं कि कोलाइड बड़े होते हैं, ये सारे क्वेश्चन अगली वीडियो में मैं बना रही हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, ये बेसिक केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन है, कोई आप ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत हाई केमिस्ट्री अभी हम करेंगे, हम सिंपल से चले हैं, इसीलिए मैंने 9th NCERT से शुरू किया है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस टाइम।